पवन सिंह आज माननीय नेता बन गए हैं और माननीय बनने का मतलब है कि पवन सिंह आज एमएलसी बन गए हैं। एमएलसी पवन सिंह को इसलिए बनाया गया है कि यूपी में चुनाव है तो राजपूतों का वोट चाहिए, इस वजह से पवन सिंह को एमएलसी बनाया गया है। उसके बाद आपको बता रहा हूं कि बिहार में जो उथल पुथल चल रही है उसमें पवन सिंह का अहम योगदान है। बीजेपी के बहुत सारे विधायकों को पवन सिंह ने जितवाया है, जिस वजह से पवन सिंह को एमएलसी बनाया गया है। अब जाहिर होता है कि पवन सिंह अब विकास का काम करेंगे। पवन सिंह को जो अब बिहार के हर क्षेत्रों में विकास का काम तेजी से करेंगे, इसलिए लोगों की उम्मीद को कायम रखना पवन सिंह के लिए अधिक आवश्यक है। भोजपुर जिले में रोजगार फैक्ट्रियां आदि लगाने की कोशिश करेंगे। हालांकि पवन सिंह खुद एक चलता फिरता फैक्ट्री है, चलता फिरता रोजगार है, जिससे कम से कम 5,000 युवाओं को काम मिलता है। 5,000 युवाओं से जो पवन सिंह जी से जी रहे हैं, पवन सिंह से उनका परिवार चल रहा है, उनका पेट पल रहा है। उसी तरह से पवन सिंह एक जीता जागता फैक्ट्री है। पवन सिंह लेकिन अगर अलग अलग तरह की कंपनियां लगे भोजपुर जिले में खास करके, तो सबसे ज्यादा अगर कोई भोजपुर जिले के लिए भगवान होगा तो वो पवन सिंह होंगे। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह एमएलसी पद पर रह के करते हुए पवन सिंह अगर भोजपुर जिले में काम कराते हैं, अपने जिले में कराते हैं, तो शायद उनके आगे का सांसद का रास्ता जो है वो आसान हो सकता है और अगले 2029 के लोकसभा के चुनाव में पवन सिंह आराम से सांसद का उम्मीदवार हो सकते हैं और भारी मतों से विजय होकर वो लोकसभा में पहुंच सकते हैं और संसद भवन में जाकर दहाड़ सकते हैं। फिलहाल पवन सिंह जो हैं वह विधान परिषद में दहाड़ेंगे, लेकिन पवन सिंह को लोकसभा में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, इसलिए कि लोकसभा में उम्मीदवार होंगे यह 100% फाइनल है और बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, इसलिए कि फिलहाल भोजपुर जिले में पवन सिंह से ताकतवर, पवन सिंह से दमदार, पवन सिंह से सहनशील और कर्मठ उम्मीदवार अभी फिलहाल आरा लोकसभा में कोई नहीं है। बिहार में अगर जितनी पवन सिंह की लोकप्रियता उतना शायद थालापति विजय की भी नहीं, जितनी लोकप्रियता पॉपुलरिटी पवन सिंह को 4 से 5 राज्यों में मिलता है। थालापति विजय को सिर्फ तमिलनाडु में पॉपुलरिटी मिलती है, लेकिन पवन सिंह को बिहार ही नहीं तमिलनाडु तो एक छोटा राज्य है, एक छोटा तुच्छ राज्य है, लेकिन बिहार जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और झारखंड, इसके बाद नेपाल, इसके बाद उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कम से कम 5-6 राज्यों में पवन सिंह का जो है सिक्का चलता है। दिल्ली तक, पंजाब तक, हरियाणा तक, जहां जहां बिहारी रहते हैं, गुजरात तक बिहार का भोजपुरी का बोलबाला रहता है। इसी तरह पवन सिंह पावर स्टार नहीं कहलाते हैं।